हाँ तो बच्चों आज अब क्या पढ़ेंगे बताओ दिखा। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस क्या पढ़ेंगे अब हम? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे आज। तो भी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस होता है दो चीजों को एक जगह मिला करके एक रूप कर देना। कैसा कर देना? एक रूप कर देना, दो चीजों को एक जगह मिला करके। जैसे हम एक बार नीचे देखते हैं, कहां पे देखते हैं हम? नीचे देखते हैं। तो नीचे कैसे देखते हैं? ये देखो, ये सेंटेंस देखो, इसमें एक सेंटेंस तो ये है, एक सेंटेंस ये है। इसे ऊपर वाला देख लो, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। अब इनको हमने नीचे क्या कर दिया? सिंथेसाइज कर दिया, यानी मिला दिया। मिलाने के लिए अब आप देखो, ही जंप्ड अप, ही रैन अवे, इन दोनों को मिलाया हमने तो सेंटेंस में कोई ना कोई परिवर्तन आ गया। लेकिन जो ये परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन केवल रचना का परिवर्तन है, कंस्ट्रक्शन का परिवर्तन है, तो अर्थ का परिवर्तन नहीं है। ये इसमें अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ जो है सिंथेसिस के पैटर्न बना रखे हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के क्या बना रखे हैं? पैटर्न बना रखे हैं। क्या कि ये वाला देखो ध्यान से, कंबाइन। कंबाइन मानी होता है जोड़ना। कंबाइन मानी क्या होता है? जोड़ना। ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को इनटू ए सिंगल सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस में हमने यहाँ पे यही तो करके दिखाया आपको कि ये दो सेंटेंस हैं और इसको जोड़ करके आप क्या बनाओ? एक बनाओ। क्या बनाओ आप? एक। समझ में आई बात आपको? अच्छा जी, दूसरी बात क्या कहता है कि सिंथेसिस इज ऑपोजिट ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस मानी विश्लेषण करना। भाई छोटी चीज को एक विस्तार के रूप में बताना क्या होता है? एनालिसिस होता है। और सिंथेसिस क्या होता है? किसी विस्तृत रूप को संक्षिप्त रूप में बताना या बनाना क्या होता है? संश्लेषित होता है। देखिए अगर तुमने विज्ञान पढ़ा है, साइंस पढ़ी है, तो ये एक बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। फोटोसिंथेसिस के रूप में, फोटोसिंथेसिस माने क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पौधा क्या करता है? कहीं से धूप लेता है, कहीं से ऑक्सीजन लेता है, कहीं से मिनरल्स लेता है और कहीं से जो है पानी लेता है और उन सब को एक जगह मिला करके क्या बना देता है? भोजन बना देता है। दूसरी भाषा में आप समझो कि आप गेहूं का आटा, नमक, पानी लेकर के गूंथ करके उसको क्या बना देते हो? रोटियां जोगा देते हो। तो उसको संश्लेषण कहते हैं। एक जगह एकत्रित करना, यूजेबल, लेकिन उसके अर्थ में चेंज नहीं होना चाहिए। जब आप गेहूं की रोटी बनाते हो तो बाजरा का स्वाद आता है क्या? नहीं, रूप तो वही रहा है ना, गेहूं का ही स्वाद आएगा आपको। तो इसको हम क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस तो जानते ही होंगे आप। तो ये उल्टा होता है, इट्स मीन कंबाइन ऑफ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। इसका ये मतलब होता है कि कई प्रकार के सिंपल सेंटेंसेस को एक जगह जोड़ा जाए इनटू वन सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो सेंटेंस समझ में आया कि नहीं? सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, ये तो शायद बता दिया होगा मैंने आपको। अगला है हमारा क्या है? The following are chief ways। वेज मानी होता है तरीका, प्रकार, और चीफ मानी होता है मुख्य। तो नीचे कुछ मुख्य तरीके दिए गए हैं कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस। किनको जोड़ने के लिए? दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को, दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को। तो हम पढ़ते हैं हमारा पहला तरीका क्या है। हमारा पहला तरीका क्या है? क्या करने का? दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ने का। तो पहला तरीका है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पहला तरीका क्या है?
पार्टिसिपल का यूज करके। पार्टिसिपल क्या होता है भाई? पार्टिसिपल आपको नहीं पता क्या होता है? किसी को पता है? पार्टिसिपल नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना, क्या बन जाता है? पार्टिसिपल। जैसे गो क्या है? वर्ब है, और इसके साथ हम अगर लगा दिए आईएनजी तो ये क्या बन गया? पार्टिसिपल बन गया। तो ऐसे पहला तरीका, आप पार्टिसिपल से क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। यानी एक सेंटेंस इधर वाला है, एक सेंटेंस इधर वाला है, तो वर्ब इनमें दोनों में कौन सी है? एक तो जंप वर्ब है और एक रन वर्ब है। अब इस जो सेंटेंस में क्या कर रखा है? जंप वर्ब के साथ में क्या लगा रखा है? आईएनजी लगा रखा है, जंपिंग। क्या लगा रखा है? आईएनजी, जंपिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा परिवर्तन क्या हो गया इसमें? देखो, अभी अगर हम एक चीज देखते हैं कि ये जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो एक सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और क्या होता है? एक वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। और इधर भी वही बात है। लेकिन जब हम इसको सिंथेसाइज करते हैं, देखो यहाँ पे सिंथेसाइज कर रखा है, तो देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है? एक ही है पूरे सेंटेंस में। बात समझ में आई कि नहीं आई? और वर्ब भी क्या है? एक। अब क्या आप कहोगे कि ये भी वर्ब है? नहीं, ये तो पार्टिसिपल बन गया ना भाई। और पार्टिसिपल किसका काम करता है? बताओ, दिखा, किसी को पता हो तो पार्टिसिपल किसका काम करता है? पार्टिसिपल काम करता है नाउन का। किसका काम करता है? नाउन का। और ये जो इसमें ना वर्ब है ना सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गई? एक फ्रेज हो गई। फ्रेज पढ़ने के लिए आप मेरा क्लाज वर्सेस या फिर क्लाज एंड फ्रेज वाला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा फ्रेज क्या होती है और क्लाज क्या होती है। तो ये हमारी क्या है? फ्रेज। यानी हमने इन दोनों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस को क्या बना दिया? फ्रेज बना दिया, और फिर क्या कर दिया? हमने इनको कंबाइन कर दिया। इसमें छोटा सा परिवर्तन आया। देखो, दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब इन सब्जेक्ट को एक करा, हम एक कब कर सकते हैं? जब सब्जेक्ट क्या हो? समान हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? एक कर सकते हैं। तो इसको हमने बनाया पार्टिसिपल, जंपिंग अप, और आगे ये लिख दिया हमने। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आया? नहीं आया हो तो कमेंट करना। अच्छा, पहला तरीका समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं किसकी तरफ है? दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका क्या है हमारा? दूसरा तरीका ये है, देखो, बाय यूजिंग नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का प्रयोग करके, और फ्रेज इन ओपोजिशन या ओपोजिशन। देखो, ओपोजिशन भी वही बात है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ओपोजिशन के ऊपर जाएंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो। आप देखो ध्यान से इसको, कि इसका क्या बनाना है? नाउन फ्रेज बनाना है या फिर फ्रेज इन ओपोजिशन बनाना है। अब आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं। दिस इज माय फ्रेंड, हिज नेम इज रामा। ठीक है, तो राम किसका नाम है? रामा किसका नाम है? मेरे मित्र का। रामा किसका नाम है? मेरे मित्र का। तो रामा या मेरा मित्र क्या हो गया? इसका ओपोजिशन फ्रेज हो गया। क्या हो गया इसका? ऐसे भी तो कह सकते हैं रामा। रामा का मतलब क्या समझे आप? रामा का मतलब क्या समझे आप? माय फ्रेंड। रामा का मतलब क्या समझे? माय फ्रेंड। तो ये इसका क्या हो गया? ओपोजिशन हो गया। अभी आपके सामने देखो, इसको हमने क्या कर रखा है? कंबाइन कर रखा है। क्या कंबाइन करा है? दिस इज माय फ्रेंड रामा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आया? कैसे बन गई है? देखो कैसे बना ये बना कि हमने एक का ओपोजिशन इन फ्रेज बनाया। ओपोजिशन इन फ्रेज बनाया या नाउन फ्रेज बनाया, आप ऐसे लगा लो ना। तो आपने जब इसका फ्रेज बनाया तो देखो, माय फ्रेंड कौन है? रामा। तो हमें ये हिज नेम इज लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कि पड़ी? नहीं पड़ी ना। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया? सिंथेसाइज कर दिया। आई कि नहीं आई बात समझ में? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज रामा, या सी इज रामा भी लिख सकते हो। माई फ्रेंड, माई, ये भी बात सही है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना? बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी?
क्लियर हो गई? तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आप इसमें दे रखा है वैसे ही करेंगे। अब आता है हमारा पैटर्न नंबर 1। ये अगला सेंटेंस करके पढ़ करके देख लेना। आई स्पेंड 2 days इन कोक्स बाजार। हमने कोक्स बाजार में, कोक्स बाजार की जगह आप ऐसे समझ लो कि दिल्ली बाजार ले लो, समझ में नहीं आ रहा होगा कोक्स बाजार क्या है, तो दिल्ली बाजार ले लिया आपने, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट। ये एक सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मानी आकर्षित करने वाला स्थान है। अब ये थोड़ा सा उधर रह गया। इन बांग्लादेश, कहाँ पे है बांग्लादेश, तो अब बांग्लादेश की जगह हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे इंडिया ले लेंगे। क्या ले लेंगे बोलो? इंडिया। तो जैसे कि दिल्ली हो गया हमारा। अब आप एक चीज देखो, इसमें ढूंढो कोक्स बाजार क्या है, मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट है, कहाँ का है ये? बांग्लादेश का है। कहाँ का ये? बांग्लादेश का है। अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है बोलो? कंबाइन करना है। तो कंबाइन कैसे करोगे आप देखो, लास्ट वर्ड दिख रहा है उधर से, बांग्लादेश नीचे वाले में, हाँ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अब देखो, आई स्पेंड 2 days इन कोक्स बाजार, ठीक है। वन ऑफ द, अब ये हमने क्या हटा दिया बस, इट किसके लिए आया है? कोक्स बाजार के लिए। ये वर्ब है, तो वर्ब हमारी पहले ही आ चुकी है, तो हम दोबारा वर्ब का यूज नहीं कर सकते। तो क्या बन गया? आई स्पेंड 2 days इन कोक्स बाजार। अब ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ओपोजिशन जो भी था इसका उठा करके रख दिया। बात समझ में बैठी? तीसरा लेकर के देख लो एग्जांपल। दिस टाउन वाज वन ए प्रोस्परस सीपोर्ट। इट इज नाउ हीप ऑफ रुइंस। रुइंस मानी होता है कचरा, तो कचरे का ढेर है ये जो सीपोर्ट है, बंदरगाह है ना, तो ये कचरे का ढेर है। अब इट किसके लिए आया है मुझे बताओ, दिखा। सीपोर्ट के लिए आया है, यानी इसको हम हटाएंगे, इसको इज अपने आप ही हट जाएगी। तो अब आप क्या करोगे, दिस टाउन, ठीक है ना। चाहे तो इसको देखो लास्ट में भी रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो इसको यहीं पे रख दो। तो दिस टाउन कौन सा है? ये जो सी पोर्ट, ठीक है ना। तो दिस टाउन वंस ए प्रोस्परस सी पोर्ट, जो एक बार एक बंदरगाह रहा करता था, प्रोस्परस मानी उन्नत, इज नाउ ए हीप ऑफ रुइंस। अब हमने बाज हटा दिया, वो नहीं हटाया। इसको ऐसे भी बना सकते हो, कैसे? दिस टाउन नाउ ए हीप ऑफ ruins was once prosperous town, was once prosperous town, prosperous town। ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है, गलत नहीं है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। आपको ओपोजिशन वाली फ्रेज पहचाननी है बस, कि कौन सी को बनाए, कभी किसी को ही उठा करके कहीं पे टिका दो बस। अब हमारा जो अगला मेथड है तीसरा, बाय यूजिंग द प्रीपोजिशन विद ए नाउन और जीरंड, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, या तो प्रीपोजिशन किसके साथ प्रयोग करनी है, या तो नाउन के साथ में या फिर जीरंड के साथ में। अब दो सेंटेंस पढ़ो आप यहाँ पे, क्या है, द मून रोज देयर जर्नी वाज नॉट एंडेड। तो मून रोज को दूसरा हम क्या कहते हैं, मून राइजिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो मून राइजिंग के साथ में हमने क्या लगाना है, कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगानी है, जो सूट करे वही लगा दो। देखो आपको कंडीशन दे रखी है कि बिफोर लगाना है तो बिफोर ही लगाएंगे, अगर आपको कंडीशन दे रखी है आफ्टर लगाएंगे तो आफ्टर ही लगाएंगे, ठीक है ना। वाइल लगानी है तो वाइल लगाएंगे, लेकिन अगर यदि कंडीशन नहीं दे रखी है तो आपका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, बाकी आप लगा सकते हो। देखो क्या, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ जर्नी, बिफोर द एंड ऑफ जर्नी। अब आप इसको ध्यान से देखो, क्या परिवर्तन हुआ इसमें। देखो द मून रोज तो ऐसे कैसे है, कब कब हुआ बताओ,
बोलो, उनके जर्नी को शुरू होने से पहले, या आफ्टर भी लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनकी जर्नी के शुरू होने के, जर्नी को खत्म होने के बाद में। तो प्रीपोजिशन लगानी है आपको, क्या लगानी है? प्रीपोजिशन लगानी है। और हमें जो वर्ब है वो क्या करना है? हटाना है। अब यहाँ पे क्या था? नोट एंडेड। नोट एंडेड का मतलब क्या हुआ? एंड नहीं होना, तो हमने वाज और नोट को हटाया, तो एंड ऑफ दियर जर्नी। तो सूर्य कब हुआ? उनसे पहले हो गया उदय। अच्छा, उनकी जर्नी कब खत्म हो गई? अब इस सेंटेंस को हम आफ्टर से जोड़ेंगे तो क्या होगा? द मून जर्नी वाज नॉट एंडेड, तो दियर जर्नी वाज नॉट एंडेड। तो इसको ऐसे कर दो, दियर जर्नी was not ended। और पोज करने दो मेरे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो भाई क्या था हमारा? दियर जर्नी वाज नॉट एंडेड आफ्टर द मून रोज। आफ्टर द मून रोज, ऐसे भी पढ़ा सकते हो आप, क्या दिक्कत? आई बात समझ में? अगला क्या है? अगला है हमारा he has failed many times, he still hope to succeed। देखो, he has failed many times, वह कई बार असफल रहा है, ठीक है। he still hopes, उसमें अभी भी आशा है, to succeed, ठीक है ना। तो कई बार ये जो फेल होने के अलावा भी वो क्या कर रहा है? तो in spite of many failures। अब देखो यहाँ पे ई फेल्ड का क्या बन गया? यहाँ पे फेलियर। अब आपकी बस की ये बात नहीं है कि आप फेल्ड का फेलियर कैसे बनाओगे। भाई ये क्या है? वर्ब से नाउन बनाना आना चाहिए इसके लिए। अब आपको कैसे आएगा? जैसे कि नाउन से वर्ब से नाउन बनाना, इसको आप सीखने के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, अगर जरूरत है तो कमेंट कर देना, नहीं तो फिर बनाने की टाल। नहीं आई बात समझ में? तो हमने क्या बताया? इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर ही होप्स टू सक्सीड, उसमें आशा थी सफल होने की। फेलियर किससे बना है? फेल्ड से बना है। क्लियर हुई बात? अब आप ये कहोगे कि जी यहाँ पे टाइम कहाँ चला गया? तो देखो, मेनी फेलियर्स और फेल्ड मेनी टाइम, यहाँ पे तो ये वर्ब है तो इसको एडवर्ब चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेनी फेलियर नाउन की जो है यहाँ पे विशेषता बता रही है फेलियर्स। तो टाइम को क्या करना पड़ेगा? आपको हटाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा तो क्या है कि उसके ऊपर ही, सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी ग्रामर आती है। बेसिक ग्रामर भी आनी चाहिए। अगला क्या है हमारा? ये देखो, हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ट द न्यूज। देखो, फिर वो क्या हो गई? सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। कोई भी थी उसके हस्बैंड, तो फिर सबसे पहले काम क्या हुआ? उसे खबर मिली, किसकी मिली? मरने की। तो फिर वो क्या हुई? हाँ, तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे देखो दोनों तीनों चीजें यूज हुई हैं, प्रीपोजिशन हुई हैं, दो यूज, एक ये हो रखी, एक ये हो रखी। इसको हमने क्या बना रखा है? बताओ, पार्टिसिपल भी बनाया है। तो पार्टिसिपल कैसे बनाया? पार्टिसिपल बनाने का तरीका तो मैंने बता दिया आपको, समझ में आई बात? अब क्या था? ऑन हियरिंग द न्यूज, उसने क्या सुनी? सबसे पहले न्यूज सुनी। इसको हमने बनाया पार्टिसिपल, इसके साथ क्या लगाई? आईएनजी। फिर क्या है? अब किस चीज की भाई? तो उसके पति की मृत्यु की, ऑफ हर हस्बैंड डेथ। अब यहाँ पे डाइड का क्या बना? डेथ। वही बात है, डाइड देखो क्या है? वर्ब, और वर्ब को क्या बनाया गया है यहाँ पे? नाउन। डाई को क्या बनाया उसने? डेथ। तो ऑफ हर हस्बैंड डेथ सी फेंटेड।
ठीक है। अगला जो हमारा तरीका है वो क्या है, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। अब हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन बनाना है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। यहां पे द सोल्जर अराइव्ड, सोल्जर पहुंच गई, द मोब डिस्पर्स्ड, और भीड़ भाग गई, तितर बितर हो गई, भाग गई। कौन भाग गई बताओ, भीड़। कब भागी भीड़ बताओ, जब सोल्जर्स आए, बदमाशी कर रहे थे, सोल्जर्स आ गए, डर के मारे भाग गए। तो यहां पे हमने क्या करा है कि देखो पहले आने का काम कौन सा है, ये वाला। तो इसको देखो एक तरीके से तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऑन अराइविंग, क्या बना सकते हो, ऑन अराइविंग द सोल्जर, ऑन अराइविंग द सोल्जर से फिर आगे लिख दो द मोब डिस्पर्स्ड, द मोब डिस्पर्स्ड। बात समझ में बैठी। एक तरीका तो ये है जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, पार्टिसिपल से बना दोगे आप। दूसरा तरीका इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, और एब्सोल्यूट फॉर्म से बनाना है कि सब्जेक्ट भी हो जिसमें लेकिन वर्ब नहीं हो। अब आपको ये हैविंग वर्ब दिख रही होगी लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग अराइव्ड ये, ठीक है। तो अब क्या करा यहाँ पे, ऑन हैविंग अराइव्ड। अब आपने क्या करना है कि ये जो सेकंड फॉर्म को रखने के लिए हम ऐसे तो पार्टिसिपल बनाने, पार्टिसिपल बनाने का जो तरीका क्या है, एक तो क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा क्या है पास्ट पार्टिसिपल, पीएलई आ गई है ना। तो दूसरा क्या है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा कौन सा है परफेक्ट पार्टिसिपल, कौन सा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये देखो हमारा पास्ट, देखो ये क्या बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या बनता है ये, और ये क्या होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या होती है हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या होती है ये हैविंग। यानी जो ये हैविंग आया है ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए आया है, और उसके साथ में क्या है वर्ब की सॉरी थर्ड फॉर्म। बोलो बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी, कि हैविंग कहां से आ गया, ये बनाने का तरीका है क्या पार्टिसिपल। हाँ आगे देखो, ये अगला है बना करके बता रखा है। अगला जो हमारा तरीका है ये क्या कह रहा है कि बाय यूजिंग इंफिनिटिव, आपको ना इंफिनिटिव का यूज करना। अब इंफिनिटिव क्या होता है, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं, आपके सामने क्या है भाई, दो सेंटेंसेस है, आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म, कि मेरे पास क्या है कुछ ड्यूटीज हैं जिनको मुझे क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। मस्ट, मस्ट मानी बाध्यता है। अब बाध्यता का जो इंफिनिटिव क्या बनता है, सॉरी हैव प्लस में टू, हैव प्लस में टू होता है। बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी। आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, तो मेरे पास कुछ ड्यूटीज हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, टू लगा दिया। क्या लगा दिया भाई हमने यहाँ पे, टू लगा दिया, टू परफॉर्म कि मुझे करना पड़ेगा। तो अगले को जोड़ने के लिए हमने वर्ब के साथ में क्या लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सॉरी हाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाया भाई हमने, टू के साथ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये अगला सेंटेंस, ये अगला, ये अगला। एक और रह गया एडवर्बियल फ्रेज वाला, क्या रह गया हमारा एडवर्बियल फ्रेज का। तो एडवर्बियल फ्रेज का हम आपको फिर अगले वीडियो में बता देंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, बता दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ये बना दिया यहाँ पे अनडिजर्वली, देखो जो डिजर्व नहीं करता है उसको क्या कहते हैं अनडिजर्व। इसका बनाना है हमें क्या एडवर्ब, एडवर्ब बनाने के लिए ly इसके साथ में लगा दिया। इसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा कि कैसे एडवर्ब बनती है इसकी, ठीक है भाई।